गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन क्लास का 5th डे, 5वां दिन, और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपको सवाल कराए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे और आप दिन भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्वयं घर पे सवाल करके नहीं देखेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस कड़ी में शुरुआत करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, नया साझेदार आता है, तो डेफिनेटली क्या होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होता है। देखते हैं, हम सवालों की शुरुआत करते हैं आपकी किताब से। पहला ही प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, राम श्याम 3:1, 3:1 में शायद 3:2, 3/5, 2/5। ओके सर, दे एडमिटेड गोविंद इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 पार्ट। नया आया न्यू गोविंद 1/5 भाग के लिए, 1/5 पार्ट के लिए। ओके सर, अब आगे दिया है प्रश्न में, फाइंड आउट द न्यू रेशियो। नया अनुपात ज्ञात करो। बेटा कुछ नहीं लिखा, किससे कितना ले रहा है, किससे कितना दे रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पूरी फर्म का प्रॉफिट हम क्या मानते हैं, 1। पूरी फर्म का प्रॉफिट हम 1 मानते हैं। देखिए, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 मानते हैं। 1 में से क्या करेंगे, हम न्यू पार्टनर को दे दो पहले 1/5। 5 1 जा 5, 5 एकम 5 माइनस 1, 4/5, 4/5। ये क्या हो गया, REMAINING, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं हम शेष लाभ। हमने टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को दे दिया उसका शेयर, बचा हुआ कहलाएगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष लाभ। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर कुछ नहीं दिया तो शेष लाभ को हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे। देखिए, अब मिलेगा राम जी को, राम रिमेनिंग का 4/5 ऑफ के लिए इंटू आता है, का के लिए गुणा, शेष लाभ का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5। श्याम रिमेनिंग का 4/5 का ओल्ड रेशियो 2/5, और गोविंद तो आया ही नया है 1/5 पार्ट के लिए, 1/5 भाग के लिए। ठीक है, कर लो आप। देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो ऊपर ऊपर इंटू कर देते हैं, नीचे नीचे इंटू करते हैं। कटता होगा तो काटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट। 4 तिया 12, 12/25, 4 दूना 8, 8/25, नीचे का 5 × 5 कर दिया। अब यहाँ अपन में 25, यहाँ अपन में 25, यहाँ अपन में 5 अच्छा नहीं लग रहा। 5 को 25 बना सकते हैं, 5 को 25 बना सकते हैं। कितने का गुणा करेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लो। इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा, तो ये हो गया 5/25। 5/25 बोलो या 1/5 बोलो, एक ही चीज़ है। अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी भिन्न की संख्या में, फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आंसर विल रिमेन अनचेंज। यदि हम किसी भिन्न वाली संख्या में, यदि हम किसी बटे वाली संख्या में अंश और हर में ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा करते हैं, तो उससे उत्तर अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये 1/5 था, 1/5, 5 का इंटू कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 5/25। 5/25 को भी काटोगे 5 से, 5 1 जा 5, 5/25, 5 का 5 5 25, वही आएगा 1/5। ठीक है, न्यू रेशियो हो गया आपका 12
रेशो 8 रेशो 5, 12, 8, 5। सर आंसर। ठीक है, ऐसे ही सबके निकालने हैं, कोशिश करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 4:1. A और B 4:1 में साझेदार हैं। 4:1 बोले तो 4 और 1 5, 4/5, 1/5। They admitted C into partnership for 1/4 part। उन्होंने नया C को भर्ती किया है 1/4 भाग के लिए। कंडीशन पढ़नी पड़ती है। इसने लिखा है सी अपने लाभ का पूरा भाग ए से प्राप्त करेगा। सी गेट्स हिज होल शेयर, ही एक्वायर्स होल फ्रॉम ए। सी गेट्स हिज शेयर ओनली फ्रॉम ए। सी अपना हिस्सा केवल ए से लेगा। ठीक है, तो ए में से माइनस कर दो। ए 4/5 माइनस 1/4। सी का 1/4 था, किससे ले रहा? ए से। ए में से माइनस कर दिया। बी का तो 1/5 ऐसा कैसा रहेगा? सी आए ये 1/4 के लिए। अब कर लीजिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है ना, डिवाइड करके। ठीक, 20 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को आएगा 4, 4 × 4 16, 16 माइनस 4 का भाग देंगे 20 में 5, आंसर आया 5। 5 का ऊपर गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5, 16 में से 5 गए तो 11/20, 11/20। ठीक है, अब वहाँ पर अपन हो गया 20, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, सब अलग अलग है, तो सबको बड़ी संख्या बना दो। 20 बना सकते हैं, 5 को 20 बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर नीचे 4 का गुणा किया तो ये हो गया 4/20। 4 को 20 बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दिया, 5/20। और रेशियो विल बी 11 4:5। आंसर नया अनुपात क्या हो जाएगा? 11:4:5, 11:4:5, 11:4:5। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, अब इसके बाद तीसरा, सब में अलग अलग टाइप है इसलिए थोड़ा मैं करवा रहा हूँ आपको। बहुत अच्छे सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। प्रश्न 3 में बोला है एक्स वाई 5:3, 5/8, 3/8, 5 और 3 8। ठीक है, they admit Z as a new partner for 1/7 part। उन्होंने नया साझेदार बनाया न्यू Z 1/7 भाग के लिए। फिर आपको प्रश्न में दे रखा न्यू रेशियो विल बी, नया अनुपात होगा 4:2:1, 4:1 बोला है। द न्यू रेशियो विल बी 4:2:1 रिस्पेक्टली। नया अनुपात 4:2:1 होगा, 4:2:1 न्यू रेशियो 4:2:1 A B C, 4:2:6 1 7, 4/7, 2/7, 1/7। साथियों ये न्यू रेशियो है, तो ऊपर दिया है वो क्या होगा? ओल्ड। और हमारा एक नियम है, यदि प्रश्न में नया और पुराना दोनों अनुपात दिए हो तो हम क्या निकाल देते हैं? त्याग अनुपात। इफ ओल्ड एंड न्यू बोथ द रेशियोज गिवन इन द सम, देन वी विल फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू। बेटा प्रश्न में ओल्ड भी दिया, न्यू भी दिया है। अभी तक हम न्यू रेशियो निकाल रहे थे, पर न्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो कुछ तो निकालेंगे, तो त्याग अनुपात निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ x का ओल्ड क्या है 5/8 माइनस न्यू क्या है 4/7, y 3/8 माइनस न्यू है 2/7। ठीक है, निकाल लो। आप चाहो काटा पीटी कर सकते हो, 4 8 कट रहा है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आप बोलो। छोटा कर लो कि ज़्यादा अच्छा, 2 एकम 2, सॉरी वो कब काट सकते जब इंटू का साइन हो। अब यहाँ तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते। 8 7 या 56 अटू सतु 56, ये 56। 8 से डिवाइड किया, 8 का पहाड़ा पड़ा, आंसर आया 7 7 का ऊपर इंटू किया, 7 5 35, 7 5 35 माइनस 7 से डिवाइड किया है 56 को, आंसर आया 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 35 में से 32 गया 3/56, 3/56। ठीक है, ऐसे ही सेकंड का निकालो, इसका भी आ गया फिर 56 56। ओके, 8 से भाग दिया 7, 7 दिया 21 माइनस 7 का भाग दिया 56 में 8, 8 दूना 16, 21 में से 16 गए तो 5/56। साथियों क्या आ गया 3:5। ये क्या आया, सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात। यह आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो, आ गया त्याग अनुपात। उतार लो जल्दी से फटाफट। आएगा समझ में, यदि आप लोग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखिए इसी का ही चौथा और अच्छा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल है, इसलिए कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न का है XY 3:2 द एडमिटेड Z फॉर 1/4 पार्ट। X और Y 3:2, 3 और 2 5, 3/5 2/5। नया आया Z, द एडमिटेड Z फॉर 1/4 पार्ट, 1/4 भाग के लिए। ठीक है, अब सवाल में पढ़ते हैं हम क्या बोला है, क्या कहा है, ये देखेंगे। X और Y के बीच में नया अनुपात 2:1 होगा। न्यू रेशियो बिटवीन X एंड Y विल बी 2:1। X व Y के मध्य नया अनुपात 2:1 होगा। मेरा प्रश्न साथियों, अब अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। ओल्ड रेशियो तो दिया है, ये तो ओल्ड है पुराना, नया भी दिया है। एक बात बताओ, पुराने कितने पार्टनर थे? 2। जेड आ गया, 3 हो गए, तो नया रेशियो कितनों के बीच में होना चाहिए? 3। ये एक सब मैंने अभी मिटाया नहीं है, रफ नहीं किया है। यहाँ भी 2 थे, एक्स और वाई, तीसरा आया था जेड, तो न्यू रेशियो कितनों के बीच में था? एक्स वाई जेड, 3 के बीच में। यहाँ पर क्या बोल रहा है? द न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में नया अनुपात 2:1 होगा, 2:1। जेड कहाँ गया? इसका मतलब ये न्यू रेशियो नहीं है, आपको कंफ्यूज। एक्स और वाई के बीच में ये होगा, जेड का कुछ नहीं दिया है, तो जेड को मिलेगा तो सही ना। कितने शेयर के लिए आया जेड? 1/4। तो हम क्या मानते हैं? पूरी फर्म का प्रॉफिट क्या मानते हैं? 1। 1 में से क्या करो? -1/4 जेड को दे दिया। ये बात नहीं कर रहे हैं तो
4 1 जा 4 माइनस 1, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, ये आया शेष लाभ। रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट ये x और y बांट देंगे। जो ये शेष लाभ आया है ये कौन बांटेगा? x और y। किस रेशो में बांटेगा? दिया है ना 2:1, 2:1, मतलब 2/3 1/3। x को क्या मिलेगा? ये जो रिमेनिंग का 3/4 का 2/3 यहाँ लिखेंगे। x को मिलेगा 3/4 ऑफ 2/3, y को मिलेगा 3/4 ऑफ 1/3 और z तो आई है 1/4 पार्ट के लिए। अब जो निकलेगा वो न्यू रेशियो होगा। देखते हैं, इनटू का साइन है तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया 1/4 और ये 1/4 है ही। न्यू रेशियो विल बी 2:1:1, 2:1:1। सर आंसर 2:1:1, 2:1:1। मालूम पड़ा? अच्छा सवाल था इसलिए आपको स्पेशली कराया गया। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8। 4 के बाद सीधे हमारे 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। सोनू मोनू 3:4, बोले तो 3 और 4 7, 3/7, 4/7। नया अब उसमें वे महावीर को नया साझेदार बनाते हैं। दे एडमिटेड महावीर इनटू पार्टनरशिप एज ए न्यू पार्टनर। महावीर, बेटा सवाल में महावीर का रेशो नहीं दिया अभी तक। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। बहुत अच्छी बात बोलेगा ये लिखा है सोनू एंड मोनू बोथ गेव 1/7 एंड 1/14 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट टू महावीर। सोनू और मोनू अपने हिस्से में से 1/7 और 1/14 महावीर को देते हैं। सोनू सेक्रीफाइस, सोनू त्याग करता है। अच्छा आप तो डायरेक्ट लिखो ना यार। देखो सोनू का क्या था 3/7। सोनू कितने का त्याग करता है? 1/7 लिखा है। सोनू और मोनू अपने हिस्से में से 1/7 और 1/14 देते हैं। 1/7 सोनू ने दिया। मोनू का क्या था 4/7, इसने क्या दिया 1/14, 1/14। किसको दिया? महावीर को। तो नीचे आ जाएगा महावीर का क्या हो जाएगा 1/7 एक से मिला प्लस 1/14 एक से मिला। ठीक है। सोनू मोनू ने त्याग किया, सेक्रीफाइस, तो दोनों में से माइनस हो गया और मिला किसको? महावीर को। महावीर ने गेन किया है, उसमें प्लस हो गया। ठीक है, करो। 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? 14 14 और यहाँ 7 7 है 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 1 3 जा 3 माइनस 7 में 7 का भाग दिया 1 1 एकम 1, 3 में से किया तो 2/7, 2/7। 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14 14। 7 से डिवाइड करेंगे 14 को 2, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 2 चौक 8 माइनस 14 में 14 का भाग देंगे 1, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 1, 8 में से किया 7/14। ठीक है। नीचे देखते हैं 7 और 14 एलसीएम आएगा 14। 7 से भाग दिया 14 को 2, 2 एकम 2 प्लस 14 में 14 का भाग दिया 1, 1 एकम 1, 3/14
देख रहे हो आप, यहाँ आया 3/14, इसके ऊपर 7/14, उसके ऊपर 2/7, 14 यहाँ 7 है, 7 को 14 बना सकते हैं, 7 को 14 बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, ऊपर नीचे 2 का गुणा, 4/14, 4 14, 7 14, 3 14, लिख दो 4:7:3, 4 7 3 आंसर। सर इनका न्यू रेशियो क्या हो गया? 4:7:3, 4 7 3। ठीक है, मतलब कर सकते हैं, अगर हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि रेशो तो आप लोग निकाल लेंगे, ओके। और आपके विशेष बात बता दूँ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में ड्यू टू कोविड 2019 के कारण आपका कैपिटल एडजस्टमेंट जो है, पूंजी का समायोजन, कम होगा तो लाएंगे, ज़्यादा होगा तो ले जाएंगे, टू कैश बाय कैश, वो चीज़ इस साल हटा दी है, वो चीज़ आएगी नहीं, इसलिए हम कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं बताएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे हर प्रकार के प्रश्न कराने की। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न क्रमांक 27। बीच में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले सवाल हटा दिए हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न क्रमांक 27। क्वेश्चन में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई 3:2 में साझेदार हैं, 3/5, 2/5, ओके। सर आगे लिखा है दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 15/65 पार्ट। उन्होंने नया जेड बनाया है 15/65 के लिए। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है? अगर बड़ा दिख रहा है तो इसको काट पीट के छोटा कर लीजिए। 5 से काट देंगे 3, 5 से काटेंगे 13, 3/13 लिख सकते हैं, ओके। सर आगे लिखा न्यू रेशियो विल बी 5:3, नया अनुपात, न्यू रेशियो 5:5:3, 5/5 3, 5 और 5 10 और 3 13, 5/13, 5/13, 3/13, 5/13, 5/13, 3/13, ठीक है। जेड अपनी पूंजी और ख्याति के लिए 2,90,000 की संपत्तियां लाता है। जेड लाया 2,90,000 की एसेट्स, काय के लिए? कैपिटल प्लस गुडविल। गुडविल को क्या बोलते हैं? प्रीमियम, प्रीमियम ही लिख दो। कैपिटल प्लस 2,90,000 की एसेट्स लाया है, कैपिटल प्लस प्रीमियम। उस तारीख को फर्म की ख्याति का मूल्य 6,50,000 था। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाज 650। फर्म्स गुडविल 6,50,000, ठीक है। और सवाल में बोला गिव जर्नल एंट्रीज, आवश्यक प्रविष्टियां बनाइए। कैसे करेंगे? खास चीज देखिए बेटा, हमारे नियम अगर आपको ध्यान हो, अगर सवाल में पुराना और नया दोनों अनुपात दिए हो तो हम क्या निकालते हैं? त्याग अनुपात। इफ ओल्ड एंड न्यू बोथ द रेशियोज गिवन इन द सम देन विल फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो दिया है और ये न्यू रेशियो है।
जहाँ ओल्ड और न्यू होगा तो वहाँ क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, त्याग अनुपात निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लिख लीजिए आप, त्याग अनुपात का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बेटा वाई वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात क्यों निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। त्याग अनुपात प्रीमियम की राशि को बांटने के लिए बनाया जाता है, निकाला जाता है। जिस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे उस रेशो में उनको गेन होगा। क्या चीज़? प्रीमियम का पैसा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वापस से एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2, 3/5, 2/5 दैट मेड इट जेट इनटू पार्टनरशिप फॉर 15/65 पार्ट, मतलब 3/13 है ना, हु ब्रिंग्स ₹2,90,000 एज एसेट्स फॉर कैपिटल एंड देयर प्रीमियम, शेयर ऑफ प्रीमियम। वह 2,90,000 रुपये की संपत्तियाँ लाता है, किसके लिए? पूंजी और ख्याति के लिए। न्यू रेशो 5/3, नया अनुपात होगा 5/3, ठीक है। और फर्म की गुडविल है 6,50,000, है ना। पहली बात हमने किया है कि अगर ओल्ड और न्यू रेशो दिया हो तो क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग निकाल लो। एक्स का त्याग कितना है? ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो 5/13, वाई का 2/5 माइनस 5/13, ठीक है। 13×5 65, 65, 13×3 39। क्रॉस में भी ले सकते हैं क्योंकि नीचे का गुणा जब हो जाता है तो क्रॉस में ले लो, या फिर आप तो ये 5 से डिवाइड करेंगे 65 को तो 13 आएगा, 13×3 = 39, 13×3 39, 13×3 और यहाँ 55 माइनस 25, 13 से 65 को काटते 5 आता, 5 का 5 में गुना करते 25, 39 25, तो ये आया 14/65, 14 बचे 65। यहाँ करते 65, 5 से करते 13 आता, 13×2 = 26 माइनस 13 से करते 5 बचम 25, 1/65। तो इनका त्याग अनुपात होता सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात क्या आता? 14:1, 14:1, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो हमने, हमारा नियम है कि ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दिए होंगे तो हम क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया गुडविल का पैसा बांटने के लिए। अब फर्म की गुडविल कितनी थी? 6,50,000। हमें तो नए पार्टनर की निकालनी है। लिखो जेट्स प्रीमियम, जेट की प्रीमियम कितनी होगी? 6,50,000 इंटू इसका रेशो क्या है? 3/13, 3/13, 13 से काट दिया 13×5 65, 5 4 0, 50,000 × 3 1.5 लाख। इसका मतलब ये हुआ नए पार्टनर का प्रीमियम कितना आ गया बेटा? 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। वो 2,90,000 की एसेट्स लाया है, काय की? कैपिटल और प्रीमियम की। इसमें 1.5 लाख काय का है? अभी निकाला हमने प्रीमियम, तो बाकी 1,40 बचा, वो काय का होगा? कैपिटल, पूंजी, ठीक है। बस अब जर्नल एंट्री आपको बनानी है, मैं बता देता हूँ। नया पार्टनर आया, पैसा लाया ना। इस वाले सवाल में बेटा पैसे नहीं लाया, क्या लाया? पैसों की जगह एसेट्स लाया। क्या लाया? एसेट। कैश लाता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, एसेट लाया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,90,000। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, विविध संपत्तियां बोलते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,90,000। 2, इसमें कैपिटल का कितना? 1,40, किसकी? जेट की। 2 जेट्स कैपिटल 1,40,000 और बाकी पैसा क्या है? टू प्रीमियम
1,50,000। बराबर? यस सर। क्या लिख देंगे? एसेट्स BROUGST ब्रॉट इन, संपत्तियां लाई गई। नंबर 1, पैसा लिया है, प्रीमियम का पैसा लाता कोई और है, बढ़ता किसी और में है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटर अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम का पैसा हमेशा त्याग अनुपात में बढ़ता है। तो फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, तो सेकंड में प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू किसको मिलेगा? एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बेटा ये 1,50,000 प्रीमियम के लाया है, इनका त्याग अनुपात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला हमने 14:1 ये रहा नीचे। दिखा ना 14:1, 14 और 1 15, 15 से काट दिया 10,000, 10,000 गुणित 14 1 40, 1,40,000, 10,000 गुणित 1 10,000, 10,000। ठीक है, क्या लिख देंगे? प्रीमियम क्रेडिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री के सवाल कम समझ में आते बच्चों को, और प्राइवेट के लिए थोड़ा तकलीफ है, पर क्या करें बेटा, कोर्स में सब कराना है मुझे, तो कोशिश करो, सरल है, आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 29। बहुत सरल और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 29। देखिए, AB 3:2, C 1/5, A और B 3:2 में नया आया C 1/5 भाग के लिए, बराबर। He will bring 10,000 for capital and 4,000 for premium। नया साझेदार 10,000 रुपये कैपिटल पूंजी के लाता है और 4,000 रुपये प्रीमियम के। He will get 3/20 from A and 1/20 from B। बेटा वह A से कितना लेता है? 3/20, B से कितना लेता है? 1/20। साफ लिखा है, ऑफ हिज शेयर नहीं बोला, अपने हिस्से का नहीं। 3/20, 1/20, ठीक है। नई फर्म का प्रॉफिट ही है, तो सबसे पहले तो हम न्यू फर्म्स प्रॉफिट, नई फर्म का लाभ। नई फर्म का लाभ 20,000 रुपये। ये क्या बोलते हैं पता है? नई फर्म का प्रॉफिट मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी के प्रवेश के बाद लाभ इतना है, तो तीनों में बटेगा। तो बटने के लिए क्या चाहिएगा हमें? न्यू रेशियो चाहिएगा, नया अनुपात। पहले नया अनुपात निकालते हैं, लिखो न्यू रेशियो। लाभ हमेशा नए अनुपात में बटेगा। ए और बी पार्टनर थे, सी को एडमिट किया, उसने लिखा है, देखो ए को क्या मिलता था? 3/5, बी को क्या मिलता था? 2/5, सी 1/5। सी को हिस्सा ए और बी से किस किस अनुपात में मिला? लिखा हुआ है, देखो सी 3/20 ए से लेगा और 1/20 बी से लेगा। ए से क्या ले रहा है? 3/20, और इससे क्या ले रहा है? 1/20 बी से। तो ए और बी से जितना जितना ले रहा है माइनस कर दो उसमें से। ठीक है, करके देखो ये
3/5 माइनस 3/20, 5 और 20 का एलसीएम आया 20, 5 से भाग देंगे 20 को, उत्तर आएगा 4, 4 थिया 12, माइनस 20 में 20 का भाग देंगे 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 12 में से 3 गए 9/20, त्याग अनुपात, ये सॉरी न्यू रेशो, नया अनुपात। और 20, 5 से करेंगे 4, 4 दूना 8, माइनस 1, 7/20, 7/20, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, 20, 20, यहाँ पे 5 है, 5 को भी 20 बना सकते हैं, ऊपर नीचे 4 का गुणा, 4/20। तो ये हो गया बेटा 974, 9 7 4, 9 और 7 16 और 4 20, ठीक है, ओके। अब मेन चीज़ है जर्नल एंट्री बनानी है, इसकी बना देंगे। सवाल में बोला है जर्नल एंट्री बनाओ और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, लाभ विभाजन कर देते हैं। प्रॉफिट 974 में बटेगा, प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 20,000, यहाँ करते हैं हम नेट प्रॉफिट 20,000, 974, 974 मतलब 974, 9 और 7 16 और 4 20, 20, 20 से काटा 0 0, 2 से काटा 1000, 9000, 1000 गुणित 9, 1000 गुणित 7, 1000 गुणित 4, 974, 9 और 7 16 और 4 20, ये प्रॉफिट देंगे इनको, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट, नया पार्टनर आया, पैसा लाया, कितना लाया 10 कैपिटल का लाया, 4 प्रीमियम का लाया, 10 और 4 14, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट 14,000, नगद आया 14,000, कैश अकाउंट डेबिट 2, इसमें कैपिटल है सी का 10,000, सी इज कैपिटल 10, और बाकी पैसा क्या का प्रीमियम 4,000, ठीक है। कैश ब्रॉट इन, नगद लाया गया, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम का पैसा लाता कोई और है, बटता किसी और में है। प्रीमियम का पैसा लाया नया, बटेगा पुरानों में। फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हुआ तो सेकेंड एंट्री में प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। कर लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 टू, कौन कौन है बेटा, ए और बी है ना, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा ये 4,000 इन्होंने किस किस रेशो में लिया है, 3/20, 1/20, 3/20, 1/20। तो ये क्या रेशो में लिया, 3:1। जिस रेशो में लेगा उस रेशो में देगा। 3:1 में लिया, 3 और 1 4, 4 से काट दिया 1,000 इंटू 3, 3,000 आणि 1,000। प्रीमियम क्रेडिटेड, दो चीज। तीसरा प्रॉफिट की भी एंट्री बता देते हैं। थोड़ा सा याद करो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट किससे बांटते हैं, पार्टनर्स में। तो P&L के डेबिट में लिखते हैं प्रॉफिट की एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
कितना प्रॉफिट था? 20,000। टू किसको? तीनों को मिला है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 9, 7, 4, 9,000, 7,000 और 4,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। ठीक है, ये था आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2929, प्रश्न क्रमांक 29। कल मैंने एक सवाल करा था, हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। ऐसी गुडविल जो बिजनेस में तो होती है किंतु बुक्स में शो नहीं करते, ऐसी ख्याति जो व्यापार में तो विद्यमान होती है किंतु पुस्तकों में दर्शाई नहीं जाती। एक सवाल लेंगे उसका, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न क्रमांक 33। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न क्रमांक 33। सर, जल ग्रहण करने भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। ए और बी प्रत्येक की पूंजी 20,000, सेम सम किया था कल, ये छोड़ लेते 34 कर लो। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न क्रमांक 34, एनसीईआरटी में आया हुआ सवाल है। 33 कल करवा दिया था पिछले चैप्टर में, 34 कर लो। क्वेश्चन नंबर 34, अभय बीना, अभय का ए बीना का बी आर पार्टनर, और वो चेतन को लेते, सी को लेते 1/4। ये देखो, ए और बी पार्टनर है, नया आया सी 1/4 पार्ट के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न में दिया है, चेतन अपने भाग की पूंजी 2 लाख रुपए लाता है। चेतन कितना कैपिटल लाता है? 2 लाख। 2 लाख रुपए पूंजी के लाता, बहुत बढ़िया करता है ये। फर्म की टोटल एसेट्स 5,40,000 है और एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व कितने? 1 लाख। आप कौन है? टोटल एसेट्स 5,40,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख। हिंदी में लिख दो, कुल संपत्तियां 5,40,000 माइनस बाहरी दायित्व 1 लाख। ये माइनस कर देंगे तो बचा क्या? 4,40,000। ये क्या कहलाएगा आपका? पूंजी, कैपिटल।
ए और बी की दोनों की कैपिटल मिला के कितनी है? 4,40,000। क्या चीज़? कैपिटल, पूंजी। सर ए और बी की ज्वाइंट कैपिटल कितनी होगी? 4,40,000। मालूम पड़ा? टोटल एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, कुल संपत्ति में से बाहरी दायित्व को घटा दो तो जो बच जाएगा वो आपकी कैपिटल होगी। ठीक है। अब देखो हिडन गुडविल निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? नई फर्म की पूंजी, न्यू फर्म्स कैपिटल। कल भी बताया था बेटा, नई फर्म की पूंजी कितनी है? न्यू फर्म्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नई फर्म की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर निकालेंगे। नया पार्टनर आया, 2 लाख लाया, कितना? 1/4 का। ये लिखा मैंने, 2 लाख इंटू 1/4 को उल्टा कर देंगे, 4/1। नई फर्म की कैपिटल आ गई जी 8 लाख, 8 लाख रुपीस, लेस प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी साझेदारों की वर्तमान पूंजी को इसमें से घटा देंगे। अब ए एंड बी की कैपिटल दोनों की ज्वाइंट दे रखी है 44,000, 4,40,000, सॉरी 4,40,000, और सी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख। कितनी हो गई? 6,40,000 हो गई। ठीक। क्या किया हमने? नई फर्म की कैपिटल नए पार्टनर के आधार पर निकाल लिया। नया पार्टनर 2 लाख लाया, 1/4 पार्ट का, 4/1 8 लाख, और सभी साझेदारों की 4,40,000 तो पुरानों की थी, 2 लाख नया लाया, 6,40,000। 8 में से 6,40,000 घटा दो, 1,60,000 बचा। ये क्या चीज़ है? आपका हिडन गुडविल। छिपी हुई ख्याति, छिपी हुई ख्याति। हिडन गुडविल आ गया बेटा 1,60,000। अब सवाल में क्या कहा था? वर्किंग नोट, चेतन के प्रवेश के समय छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए। हिडन गुडविल निकाल लिया हमने, निकाल ली, उसका वर्किंग नोट ये बना दिया। ठीक है। अब कुछ नहीं बोला है। अगर कायदे से देखा जाए तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, सीज प्रीमियम, सी की ख्याति कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 इंटू सी कितने पार्ट के लिए आया? 1/4, तो 1/4, 4 से काटेंगे 40,000। कायदे से सी को 40,000 रुपये लाना था प्रीमियम का, और वो बंटना था ए और बी में। कुछ नहीं दिया तो इक्वल 20,000। ठीक। हालांकि खाली ये बोला यहाँ निकालने का, यहाँ तक हो गया, पर फिर भी अगर आप जर्नल एंट्री बनाना चाहें, बहुत अच्छी एंट्री है। एंट्री नंबर 1, वो तो खाली कैपिटल का पैसा लाया, कितना? 2 लाख रुपए। पैसा आया नगद, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। काय के लाया? सी की कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। कैश ब्रॉट इन, नगद लाया गया। ठीक है। अब प्रीमियम का पैसा लाया नहीं, प्रीमियम का कितना लाना था? हमने निकाला 40,000। 40,000 रुपये इसको लाने थे, काय के? प्रीमियम। कट्टस बोले तो ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। वह प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। तो अगर लाता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, नहीं लाया तो न्यू पार्टनर डेबिट। न्यू कौन है? सी। सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये 40,000 को इनके रेशो नहीं दिया था इक्वल, 40,000 का इक्वल 20,000। प्रीमियम ADJUSTED, इसमें लिख देते हम प्रीमियम एडजस्टेड। इससे हम प्रीमियम, अगर वो नगद लाता है तो प्रीमियम क्रेडिटेड लिखते हैं और नगद नहीं लाता है तो प्रीमियम एडजस्टेड लिखते हैं। ठीक, कुछ हद तक आया समझ में? अब देखिए, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। किसको बोलते हैं छिपी हुई ख्याति? मालूम पड़ गया ना आपको? ऐसी ख्याति जो व्यापार में तो विद्यमान होती किंतु पुस्तकों में दर्शाई नहीं जाती। दोज गुडविल विच आर अवेलेबल इन द बिजनेस बट नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसकी गणना नए साझेदार की पूंजी के आधार पर की। ये पूरा कैलकुलेशन करके बताया मैंने आपको। ठीक, अब देखते हैं अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। हल्का सा बता दूं मैं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं एंड व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, यह कब बनाया जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? बेटा, व्हेन द एसेट्स and liabilities of the firms are revalued, in this condition a separate account is prepared for showing the profit or loss on revaluation of assets and liabilities. That account is called revaluation account. क्या पता क्या क्या बोल दिया। सुनो, जब व्यवसाय में संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, वापस से मूल्यांकन किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है जिसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दैट अकाउंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और व्हेन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। यह कब बनाया जाता है? सीधी सी बात है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ व्हेन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। यह बेटा जब फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तब ये बनाया जाता है। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। एक साल में 3 बार आपने रिवैल्यूएशन किया है, 3 बार बनाएंगे। जितनी बार किया, नहीं किया तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आगे इसके सवाल शुरू होते हैं आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले और बैलेंस शीट वाले, है ना। मतलब मेन समझो 6 मार्क्स में आते हैं। तो साथियों, वो सवाल हम आपको कराएंगे कल, है ना। आज तो इतना ही, इतने की आप प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी सारे सवाल हो गए। लास्ट समय हमने क्वेश्चन नंबर 34 कराया इस चैप्टर का। मतलब आप समझ लो बात को, क्वेश्चन नंबर 1 to 34, 1 से 34 तक एक दिन में कराती हैं आपको एक तरीके से। बाकी जितने छोड़े वो सब आपको करने हैं, देखना है। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।